Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching a conceptual study with सादिया तैयब. जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि मैं ये वीडियोस बना रही हूँ 2021 में. स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो लास्ट एक टॉपिक है यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का लंग कैंसर इंक्लूड नहीं है. जो स्टूडेंट्स 2021 में ये वीडियो देख रहे होंगे वो चाहें तो लंग कैंसर को स्किप कर सकते हैं और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाद में देखेंगे और उनके सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूड होगा वो ये वीडियो ज़रूर देख लें कंप्लीट. लंग कैंसर में हम सबसे पहले देखेंगे कि लंग कैंसर है क्या. तो बेटा, कैंसर का वर्ड जहाँ भी आए ना, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, कैंसर का वर्ड जहाँ भी आ जाए इट मीन्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स स्टार्ट हो चुका है. डिवीजन ऑफ सेल्स, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स किस चीज़ की होगी? ऑब्वियसली यहाँ पर हम लंग्स की बात कर रहे हैं तो वो लंग्स के सेल्स की ही होगी. तो लंग्स के अंदर मौजूद जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं. उसके नतीजे में फिर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है, मीन्स कि ये सेल है, ये माइटोसिस करता जा रहा है, सेल्स नए सेल्स बनाता जा रहा है, देन इट विल फॉर्म ट्यूमर्स. तो फिर उसके नतीजे में क्या बनता है? ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो ट्यूमर्स बने हैं लंग्स के अंदर वो इतने बड़े हो जाएं साइज़ में और ग्रोथ के नतीजे में कि ये ट्यूमर्स फिर इन्वेड करना शुरू कर जाएं इर्द गिर्द के सेल्स में. इन्वेड का मतलब हम कह सकते हैं धंसना शुरू कर दें, अटैच करना शुरू कर दें, कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ से ये इर्द गिर्द के सेल्स के अंदर अटैच होना शुरू हो जाए, इन्वेड टू अदर टिश्यूज़. आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि वो टिश्यूज़ जो कि इर्द गिर्द, वो ट्यूमर्स जो कि इर्द गिर्द के टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है लंग कैंसर? क्या है कि इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ द डिजीज ऑफ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल. उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी? ट्यूमर्स बनेंगे. और ट्यूमर्स क्या है? इतने बड़े भी हो सकते हैं कि वो इर्द गिर्द के टिश्यूज़ या सेलुलर कंटेंट्स के अंदर भी जो है वो इन्वेड करना शुरू कर दें. नेक्स्ट है, इसके बाद कॉजेज़ हैं. यहाँ पर मैं एक पॉइंट स्किप कर गई थी हेडिंग का, तो चलें पहले वही देख लेते हैं कि इसके सिम्टम क्या होती है. लंग कैंसर की सिम्टम्स क्या हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ और वो पूछें जी क्या सिम्टम्स क्या आपको शो हो रही हैं, जो आपको लगता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है. तो आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पर है, सबसे पहले है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सब में ही देखा है आपने. ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है. ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है कफिंग है. ऑब्वियसली सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कफिंग ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कफिंग है. एंड लास्ट वन इज द वेट लॉस. तो ये तीन जो है ये क्या है? ये सिम्टम्स हैं किसके? लंग कैंसर के. तो लंग कैंसर की एक्सप्लेनेशन होगी, उसकी डेफिनेशन होगी, उसके सिम्टम्स हो गए. अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की. तो मेन कॉज जो है यहाँ पर वो स्मोकिंग है. ठीक है, मेन कॉज जो है इसकी स्मोकिंग है और साथ ही कार्सिनोजेंस है. जाहिर सी बात है जब स्मोकिंग की जाएगी, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि जब स्मोकिंग की जाती है तो बेटे स्मोकिंग के अंदर कुछ 4000 केमिकल्स हैं. अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ाती हूँ. उन 4000 केमिकल्स के अंदर 50 केमिकल्स जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं. कार्सिनोजेंस, और कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस. अब कोई शख्स है जो दिन में एक पूरा पैक ख़त्म करता है सिगरेट का, तो आप बताएं कि एक सिगरेट के अंदर मौजूद केमिकल्स में से 50 कार्सिनोजेंस हैं, तो वो अपनी बॉडी के अंदर कितने कैंसर कॉजिंग केमिकल्स अपनी बॉडी के अंदर खुद अपनी मर्ज़ी से इनहेल करता है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है फिर कि आपकी जो बॉडी है वो इन कैंसर कॉजिंग एजेंट से बच जाए? कभी ना कभी तो इसका जो है नुकसान हो सकता है. तो 50 कार्सिनोजेंस होते हैं स्मोकिंग के अंदर. ये बेसिकली मेन कॉज है कैंसर कॉज करने के. इसके अलावा जो है वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. इसके कॉजेज़ वायरल इन्फेक्शंस, वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस. और दूसरी बात क्या है? लास्ट वन बेटा हो सकता है यहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशन. आयोनाइजिंग
रेडिएशन, डिफरेंट रेडिएशंस जो है वो एंटर हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक्सरेज वगैरह करवाते हुए, डिफरेंट टेस्ट वगैरह करवाते हुए। तो वो जो रेडिएशंस हैं वो कैंसर कॉज कर सकती हैं, वायरल इन्फेक्शंस कैंसर कॉज कर सकते हैं, कार्सिनोजेंस हैं यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, और स्मोकिंग। तो ये जो है मेन कॉजेज़ हैं किस चीज़ के, लंग कैंसर के। ठीक है जी बेटा जी, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है पैसिव स्मोकर्स की। तो पैसिव स्मोकिंग क्या होता है, ये ज़्यादा डेंजरस है। पैसिव स्मोकिंग होता है, इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग कैसे, यानी कि अगर कोई आपके सामने सिगरेट पी रहा है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उस स्मोकिंग का धुआं जो कि हवा में चला गया और उस हवा में आपने इन्हेलेशन कर ली, तो उस इन्हेलेशन के नतीजे में वो धुआं आपके लंग्स के अंदर एंटर हो सकता है। इसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है, द इन्हेलेशन ऑफ द स्मोक फ्रॉम द अनदर स्मोकिंग। किसी और की सिगरेट स्मोकिंग से जो इन्हेलेशन है वो आपकी बॉडी के अंदर चली जाए, उस धुएं की, उस स्मोक की, वो पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। और इट इज़ मोर डेंजरस। वो कैसे, देखें कि अगर कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, क्या कहें, ये वाला जो एंड है ये फिल्टर एंड है। आपको पता है फिल्टर एंड, कभी छोटे होते ही शरारत की हो तो सिगरेट जो पड़ी होती है यूज़ हुई हुई, तो उसका लास्ट वाला जो पार्ट है उसका कागज़ उतार के देखें तो आपको एक येलो कलर में कुछ स्पंज सा नज़र आता है। बेसिकली उस स्पंज वाले एंड से लोग पी रहे होते हैं ना सिगरेट, यानी कि यहाँ से सिगरेट के कश लग रहे होते हैं। तो ये जो दूसरा एंड है, इस एंड से स्मोक रिलीज हो रहा होता है। ये स्मोक बेसिकली एंटर होता है हवा में, और हवा से फिर वो एंटर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जबकि वो खुद जो सिगरेट पी रहा है, ये वाले केमिकल्स जब इनकी बर्निंग हो रही है, उन केमिकल्स के बर्निंग के नतीजे में उसकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल जा रहे हैं वो इस फिल्टर एंड से जा रहे हैं। तो ये फिल्टर एंड वाला जो केमिकल्स है, ये जो भी स्मोक है, वो थोड़ा सा कम डेंजरस होगा उसकी निस्बत जो हमें वो दे रहा है। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द किसी को भी स्मोकिंग मत करने दें। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर रिलेटेड डेथ्स। ये आपकी बुक में एक बॉक्स है, इंपॉर्टेंट बॉक्सेस होते हैं बेटा, इन्हें आप बहुत गौर से पढ़ा करें क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कैंसर रिलेटेड डेथ यहाँ पर क्या है कि कैंसर, लंग कैंसर से रिलेटेड जो डेथ्स हुई हैं पूरी दुनिया में, मीन्स वर्ल्ड वाइड जो डेथ्स हैं उनका रेट लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड डेथ रेट एनुअली। तो ये कितना है, इट इज़ अबाउट 1.3 मिलियन, और ये बहुत ज़्यादा बेटे। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यू के लिए इसको याद करना है। तो बेटे लंग कैंसर तक का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में 5 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था ब्रोंकाइटिस, नेक्स्ट एम्फिसीमा, देन निमोनिया, उसके बाद हमने देखा है एस्थमा, और लास्ट वन इज द लंग कैंसर। हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इसके साथ एक और बॉक्स है नीचे, आप देख सकते हैं डायग्राम के नीचे 10.12 डायग्राम के नीचे एक और बॉक्स है कि वो लोग जो कि स्मोकिंग से अगर जान छुड़ाना चाहते हैं और स्मोकिंग छोड़ देते हैं ठीक है, तो उन्हें जो है ये वाले जितने भी बैड इफेक्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक उनके बेटरमेंट आ सकती हैं इनसे रिलेटेड, और रिकवरी हो सकती है। जी बेटा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, बैड नहीं, हम इन्हें सुवेयर कहें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा कि बहुत ज़्यादा सुवेयर इफेक्ट्स होते हैं स्मोकिंग के, और हमें अंदाज़ा भी नहीं है इस बात का। इतने हार्मफुल है ये स्मोकिंग कि आप देखें कि कुछ, मैंने जैसे कि पहले बताया कि कुछ 4000 केमिकल्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, स्मोकिंग के अंदर, और उन 4000 में से 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं, सॉरी कार्सिनोजेंस। ये मैंने आपको बताती जाऊँ, यहाँ पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कितने टोटल केमिकल्स इंक्लूड होते हैं स्मोकिंग के अंदर, सिगरेट स्मोक के अंदर, और उनमें से कितने हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं। तो 50 जो है वो कार्सिनोजेंस हैं, मींस कैंसर कॉजिंग करने वाले केमिकल्स सिगरेट के अंदर पाए जाते हैं। अब बेटा जी ये कहा जाता है, ये समझा जाता है कि जो लंग कैंसर, सॉरी जो हम सिगरेट स्मोकिंग की जाती है वो सिगरेट स्मोकिंग सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक को या फिर लंग को इफ़ेक्ट करती है, जबकि ऐसा नहीं है। जब सिगरेट स्मोक की जाती है तो वो हमारी बॉडी में हर पार्ट को इक्वली इफ़ेक्ट करती है, मींस हेड टू टो हर पार्ट को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है,
इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं लाहौर बोर्ड में, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे सवाल हैं कि ब्लड थिक कैसे हो जाता है स्मोकिंग की वजह से, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या इफ़ेक्ट्स हैं स्मोकिंग के, फिर है कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में इफ़ेक्ट ऑन टीथ क्या है, स्मोकिंग का टीथ के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो ये जो मैंने 3 सवाल बताए हैं ये इस तरह से भी आ सकते हैं। उसके अलावा वैसे भी सवाल आ जाता है कि राइट डाउन एनी 2 बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो जब इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैंसर की बात करें, हम पहले टॉपिक को लेते हैं, पहले पॉइंट को देखते हैं। तो पहला जो बैड इफेक्ट है वो कैंसर है। मतलब कि जब स्मोकिंग की जाती है तो ये हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में कैंसर कॉज कर सकता है, जैसे कि किडनी के अंदर कैंसर कॉज हो सकता है, ओरल कैविटी के अंदर कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है, लेरिंग्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ब्रेस्ट है, यूरिथ्रा है, मीन्स कि ये इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं जहाँ पर कैंसर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड का और दूसरा पॉइंट है थिकनेस ऑफ ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है बेटा, ये जो डिफरेंट केमिकल्स हमने कहा 4000 केमिकल्स हैं, इन 4000 केमिकल्स में से कुछ केमिकल्स जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जब हमारे ब्लड के अंदर, जब देखेंगे ये ना रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ से ये एंटर हो गया, ठीक है, ये जब सांस अंदर ली स्मोकिंग की, तो जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एंटर हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जब ये एंटर हो गई तो क्या करेगी, ये रेड ब्लड सेल के साथ कंबाइन कर लेगी। रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो वो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है, ठीक है, बाइंड किया, और ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, फिर बॉडी के जिस जिस पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ये ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच जाती है, इसलिए उसे कहा जाता है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, हीमोग्लोबिन को। लेकिन अगर ऐसा हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्मोकिंग के ज़रिए से ब्लड के अंदर एंटर हो जाए और फिर वहाँ से रेड ब्लड सेल के अंदर, तो बेटा जी क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की जगह खुद बाइंड हो जाती है, खुद बैठ गई हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है। और ये डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें, हमारे डिफरेंट सेल्स को नहीं मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थिकनेस ऑफ ब्लड। अब थिकनेस ऑफ ब्लड कैसे? कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो ब्लड के अंदर एंटर हो गई ना, वैसे ही कुछ केमिकल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं। और वो जो केमिकल्स हैं उन केमिकल्स के नतीजे में ब्लड के अंदर मौजूद जो प्लेटलेट्स हैं, हमारे बेटा ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है। अब ब्लड जो है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा, ब्लड इज द कम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा प्लस सेल्स। सेल्स कौन कौन से मैंने आपको बताया, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर जो है सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ब्लड थिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, यानी कि स्मोकिंग की वजह से एक बैड इफेक्ट ये भी है कि जो हमारा ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इन्फेक्शंस। तो 2 तरह के इन्फेक्शंस कॉज होते हैं, एक है ट्यूबरकुलोसिस और एक है निमोनिया। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो दोनों इन्फेक्शंस यहाँ पर लिखे हुए इनका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए डिजीज़ है, डिजीज़ किसी को भी हो सकती है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसे हो सकती है, जिसके इर्द गिर्द हाइजीनिक कंडीशन नहीं है उसे हो सकती है डिजीज़। लेकिन बेसिकली यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने वाले को ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया के कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इन्हें हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम आम ज़बान में टीबी भी कहते हैं, तो टीबी जो है वो 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं स्मोकर्स को। और जो निमोनिया है
इट इज़ अबाउट 4 टाइम्स मोर रिस्क। ठीक है, स्मोकर्स को जो कि स्मोकिंग करते हैं उन्हें निमोनिया होने का जो रिस्क है वो 4 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन टीथ। तो टीथ पे क्या इफेक्ट है? इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं सिगरेट स्मोक के अंदर जो कि क्या करते हैं, हमारे कलर को डिकलराइज कर देते हैं। वो डिकलराइज होने की वजह से क्या होता है कि या फिर हमारी जो टीथ हैं, सिगरेट स्मोक जो करते हैं उन स्मोकर्स के जो टीथ हैं वो स्टेन्ड हो जाते हैं, डिफरेंट बुरे कलर के हो जाते हैं, येलोइश बहुत ज़्यादा कलर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी वाइट नहीं रहते वो कलर, इनेमल बाहर वाली ख़राब हो जाती है, वाइट जो होती है, और वीक हो जाते हैं। तो टीथ क्या हो गए, स्टेन्ड हो गए और वीक हो गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि टूथ लॉस, टूथ लॉस के जो चांसेस है या उसका जो रिस्क है वो 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। ये सारे के सारे बेटा बैड इफेक्ट्स हैं। पहला बैड इफेक्ट है कैंसर की हेडिंग के साथ, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और थिकनेस ऑफ ब्लड की मजीद 2 पॉइंट्स हैं। इन्फेक्शंस है, 2 तरह के इन्फेक्शंस है, ट्यूबरकुलोसिस इन निमोनिया। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन टीथ है, एक है स्टेनिंग ऑफ टीथ, वीकनिंग ऑफ टीथ, और नेक्स्ट है टूथ लॉस के कितने चांसेस, इट इज़ अबाउट 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद बेटा आपकी बुक में जो बॉक्सेस हैं वो डिस्कस करने लगी हूँ मैं। उन बॉक्सेस में जो पहला बॉक्स है वो क्या है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? ये बेटा मनाया जाता है 31 मई, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। मीन्स कि सिगरेट स्मोक ना किया जाए। और इसके सिलसिले में क्या किया जाता है, नौजवानों को, हमारी यंग जनरेशन को बेसिकली जो है सेमिनार्स दिए जाते हैं, कंपेन्स चलती हैं जिनमें ये बताया जाता है कि कितना डेंजरस है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद है पैसिव स्मोकर्स। बेटा पैसिव स्मोकर्स में क्या है, इसमें है पैसिव स्मोकर्स की हमने डेफिनेशन देखी है कि पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकंड हैंड स्मोकर्स। तो सेकंड हैंड स्मोकर्स को भी नुकसान है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इनके पास, इनकी बॉडी के अंदर जो जाता है धुआं वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो बेटा इन्हें हार्ट डिजीज़ और लंग कैंसर के जो रिस्क हैं वो कितने ज़्यादा है, इट इज़ अबाउट 25 to 30%। ठीक है, और यहाँ पर लंग कैंसर का 20 to 30 टाइम्स। मतलब कि वो लोग जो सिगरेट बिल्कुल ही नहीं पीते और ना ही उनकी बॉडी के अंदर सिगरेट का स्मोक भी जाता है पैसिव स्मोकर्स के ज़रिए, उनकी निस्बत जो पैसिव स्मोकर्स हैं उन्हें 25 से 30 गुना ज़्यादा ख़तरा है हार्ट डिजीज़ का, और 20 से 30 टाइम्स ज़्यादा जो है उन्हें ख़तरा है लंग कैंसर का। इसके बाद बेटा कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लें जो कि आपकी बुक में बॉक्स के अंदर है, इंफॉर्मेशन वाले बॉक्स होते हैं बेटा ये। एक तो निकोटीन वाला इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि निकोटीन जो है ये शॉर्ट में भी आया हुआ है कि निकोटीन, व्हाट डू यू नो अबाउट निकोटीन। तो आपने बताना है कि निकोटीन क्या है। ये एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड बेटा क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए मेडिसिन या केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो ये वो है। तो अब देखें कि ऐसा केमिकल जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ होता है, अगर वो मौजूद हो हमारी स्मोकिंग के अंदर, स्मोकर्स जो स्मोक कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इसका ये इफ़ेक्ट है, ये ब्लड की वॉल्स जो होती हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ब्लड वेजल्स की वॉल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये ब्रेन टिश्यू को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ज़ाहिर सी बात है कि ये केमिकल ब्रेन तक भी पहुंच जाएगा सर्कुलेशन के दौरान। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट रह गया है बेटा कि 34%, ये मैंने क्या लिखा है कि हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी 3.4% इंक्रीज़ होता है स्मोकर्स का, यानी कि हर साल इतने लोग स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ये नंबरिंग वाले होते हैं पॉइंट्स, इन्हें लाजमी याद किया करें क्योंकि यहाँ से MCQs बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेटे आज के हमने टॉपिक में देखा है लंग कैंसर को देखा है और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को देखा है। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। 1 2 3 4 मेजर पॉइंट्स हमने देखे हैं। इन हेडिंग्स के ज़रिए आप ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे होम्योस्टेसिस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।